नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग संस्कृत अनुवाद का 9वां अभ्यास देखेंगे। इस अभ्यास के अंदर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि किम, कार्यम, अर्थः और प्रयोजनम, ये चारों शब्द यदि प्रयोजन के अर्थ में आए तो इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। यहाँ पर किम शब्द का अर्थ है प्रयोजन का अर्थ द्योतित हो रहा है। तो किम के योग में तृतीया विभक्ति हुई। मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। किम कार्यम, क्या कार्य, मतलब मूर्ख पुत्र से कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर किम कार्यम अथवा किम को अर्थः, तो को अर्थः का भी अर्थ प्रयोजन अर्थ में ही आ रहा है, प्रयोजन। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। तो अगर किम शब्द आए, किम कार्यम, को अर्थः, किम प्रयोजन, ये चारों शब्द अगर प्रयोजन अर्थ में आ रहे हैं तो इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण, मूर्खेण पुत्रेण, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। अगला नियम है अलम। अलम का अर्थ होता है बस करो या मत करो। तो अलम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम हस्तेन, अलम हसितेन, मतलब हंसना बंद करो या अब मत हंसो। अलम विवादेन, अलम विवादेन, मतलब विवाद मत करो। तो यहाँ अलम का अर्थ है बस करो या मत करो। तो इसके योग में हस्तेन और विवादेन शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है एनांग विकारः। इस सूत्र का अर्थ है यदि किसी विकृत अंग से शरीर का विकार लक्षित हो तो उस विकृत अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण काढ़ः, नेत्रेण काढ़ः, मतलब नेत्र से काना है। यहाँ पर दोष नेत्र में है, ना कि पूरे व्यक्ति में, पूरे शरीर में। लेकिन एक नेत्र दोष के कारण पूरे शरीर का दोष लक्षित हो रहा है, इसलिए नेत्रेण शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, मतलब कान का बहरा है। तो यहाँ पर भी दोष कान में है, ना कि पूरे व्यक्ति में। लेकिन एक कान के दोष के कारण पूरे व्यक्ति का दोष लक्षित हो रहा है, पूरे व्यक्ति को बहरा कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कर्णेन शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। अगर ये कहा जाए इस व्यक्ति की एक आंख कानी है, तब वहाँ पर जो तृतीया विभक्ति नहीं होगी। अगला नियम है प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कहने में मतलब प्रकृति शब्द हो जिसका अर्थ होता है स्वभाव, अथवा स्वभावतः कोई कार्य हो रहा है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या साधु, मतलब स्वभाव से साधु है, स्वभाव से साधु प्रतीत होता है। सुखेन जीवत, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। दुखेन जीवत, दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। और अथवा दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वभाव ही है कि बात बात में रोना, मतलब बात बात में अपना दुखड़ा रोना, तो वह स्वभावतः दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो दुखेन और सुखेन शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। सरलतया लिखत, सरलता पूर्वक लिखता है, मतलब किसी व्यक्ति का स्वभाव ही है, किसी विद्यार्थी का, जो बहुत धीरे धीरे सरलता पूर्वक लिखता है, उसका स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कि वो बनावटी जो है बहुत धीरे धीरे लिखता है। तो अगर स्वभाव ही है उसका सरलता पूर्वक लिखना, तो सरलतया शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। अगला नियम, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रामम शब्द लिखा हुआ, कहीं पर रामम लिखा मिलता है, कहीं रामम ऐसा मिलता है।
कभी कभी बाद में माँ का प्रयोग मिलता है, कहीं कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग। इसका नियम ये है कि जब पदांत अनुस्वार, पदांत माँ, जैसे रामम है, पदांत माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आ रहा है, हल आ रहा है, तो यहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हम लगाते हैं। अगर पदांत माँ के बाद, ये जो माँ है ये पदांत में होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए, मतलब अगर शब्द के बीच में होगा तब नहीं होगा। तो अगर माँ पदांत में है तो, और उसके बाद मान लीजिए अगर स्वर आ रहा है, अच आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा, अपितु माँ ही रह जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए रामम पश्यति। अब देखिए यहाँ पर रामम जो कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये पद है, और यहाँ पर जो माँ था ये पदांत में कहा जाएगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो माँ पदांत में होने के कारण, और उसके बाद हल, ये जो पा है ये व्यंजन है, तो बाद में व्यंजन होने के कारण यहाँ पर माँ के स्थान पर हम अनुस्वार कर देते हैं। इस प्रकार से रामम पश्यत रूप बन जाता है, पश्यति। और मान लीजिए कि रामम अपश्यत, अब यहाँ पर देखिए माँ के बाद स्वर आया हुआ है, ऐसी स्थिति में माँ को अनुस्वार हम नहीं करेंगे, अभी तो यहाँ पर माँ ही बना रहेगा। इस प्रकार रामम अपश्यत, क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ने की अपेक्षा रखता है, और जोड़ करके रामम अपश्यत रूप बन जाता है। तो अगर बाद में स्वर है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा, अभी तो माँ ही बना रहेगा, ताकि हम इसको जोड़ करके संधि कर सकें, तो रामम अपश्यत बनाया जा सके। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने पर कोई देखना पसंद नहीं करता है। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।